दोस्तों अब पढ़ते हैं भारत के प्रमुख एयरपोर्ट के बारे में। बिल्कुल आइए प्यारे दोस्तों देखिए, आइए लिखिए यहाँ पर भारत का मैप और बनाइए अपना भारत विश्व गुरु को। बिल्कुल बनाना है दोस्तों, इधर मत देखिए है ना, हाँ चीटिंग मत कीजिए। हमने आपके मोबाइल में कैमरा लगा रखा है दोस्तों, जो चीटिंग करेगा हमें पता लग ही जाएगा पहले है ना। अपना खुद का मैप बनाना है, इधर उधर नहीं देखना है। आइए दोस्तों, मुस्कान के साथ पढ़ोगे तो हर चीज आसानी से आपके दिल के अंदर उतर जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं भारत की राजधानी दिल्ली से। कहां से? दिल्ली से स्टार्ट करते हैं। और मेरे दोस्तों दिल्ली के अंदर जो एयरपोर्ट है उसका नाम सभी जानते हैं, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। क्या नाम है? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। क्योंकि आप जानते हो इंदिरा गांधी भारत की क्या रह चुकी हैं? प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। और वो कहां बैठती थी दोस्तों? दिल्ली के अंदर ही बैठती थी। तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहां पर है? दिल्ली के अंदर है। कहां पर है? दिल्ली के अंदर है। और मेरे दोस्तों दिल्ली के बाद राजस्थान में आप जानते हो कहां पर है? जयपुर एयरपोर्ट है। और दोस्तों जयपुर एयरपोर्ट कहां पर है? राजस्थान के अंदर है। और मेरे प्यारे साथियों सबसे महत्वपूर्ण एयरपोर्ट में से एक है अहमदाबाद। कौन सा है? अहमदाबाद। और जो अहमदाबाद के अंदर एयरपोर्ट है उसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट। इस पर क्या कीजिए? इस पर फूल पत्ती लगा लीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट। अब आप कहोगे कि इसको याद कैसे करें? तो मेरे प्यारे साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति कहां पर है? गुजरात के अंदर ही तो है, नर्मदा नदी के तट पर दोस्तों। तो इससे आपको याद आ जाएगा कि जो अहमदाबाद है वहां पर है सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर मुंबई। और आप जानते हो दोस्तों मुंबई है मराठों की नगरी। किसकी? मराठों की नगरी। और भारत का गौरव छत्रपति शिवाजी की नगरी। तो मुंबई में कौन सा एयरपोर्ट है? मुंबई के अंदर है दोस्तों छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट। कौन सा है? छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, जिसे हम छत्रपति शिवाजी टर्मिनल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों मुंबई के पास में ही एक स्थान है जिसका नाम है नागपुर। क्या नाम है साथियों? नागपुर। और आप जानते हो नागपुर का संबंध किससे है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो हमारे बाबा साहब हैं, जो हमारे संविधान के निर्माता हैं दोस्तों, और भारत की जान है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ध्यान रखना नागपुर में कौन सा एयरपोर्ट है? अंबेडकर एयरपोर्ट है। तो बाबा साहेब जी का जो एयरपोर्ट है अंबेडकर एयरपोर्ट, वो है दोस्तों कहां पर? नागपुर। और नागपुर फेमस है संतरों के लिए। किसके लिए फेमस है? संतरों के लिए फेमस है दोस्तों। मेरे दोस्तों नागपुर में हो गया अंबेडकर एयरपोर्ट, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को संतरे क्या थे? बहुत ही पसंद थे खाने में। तो ध्यान रखना नागपुर में है अंबेडकर एयरपोर्ट। मेरे दोस्तों यहां पर एक स्थान है कोच्चि, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं अरब की रानी। क्या कहते हैं? अरब की रानी। तो कोच्चि में कौन सा एयरपोर्ट है? कोच्चि में कोच्चि एयरपोर्ट है। कौन सा है? कोच्चि में कोच्चि एयरपोर्ट है। और मेरे प्यारे साथियों यहां पर है विशाखापट्टनम एयरपोर्ट। आप जानते हैं जो आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो अभी तक जो इंपॉर्टेंट है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट, एक है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और एक है अंबेडकर एयरपोर्ट। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण एयरपोर्ट जो दीदी की नगरी कोलकाता के अंदर है। कहां पर है? कोलकाता के अंदर। और उसका नाम है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। क्या नाम है? सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। तो आपसे पूछ ले कि सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कहां पर स्थित है? तो मेरे दोस्तों कोलकाता के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? कोलकाता के अंदर स्थित है सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट।
एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन मेरे साथियों, कोलकाता के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आता है दोस्तों असम। और ध्यान रखना ये पेपर में आने वाला सवाल है कि असम के आधुनिक संस्थापक कौन है, मतलब जिसने आधुनिक असम को बनाया था, आधुनिक संस्थापक। और मेरे दोस्तों उनका नाम है गोपीनाथ बारदोलाई। क्या नाम है, फिर सुनिएगा, गोपीनाथ बारदोलाई। और इन्हीं की याद में दोस्तों इस एयरपोर्ट का नाम है गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट। इस पर क्या कीजिए, इस पर दोस्तों अपना गार्डन जो लेकर आए थे ना, वो गार्डन चिपका दीजिए गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट पर। यह सबसे महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है भारत का, जो असम के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है, असम के अंदर स्थित है। तो दोस्तों असम के अंदर गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट है। और गोपीनाथ बारदोलाई कौन है दोस्तों, आधुनिक असम के संस्थापक, आधुनिक असम के पिता हैं। कौन, गोपीनाथ बारदोलाई। इसके बाद में आऊं दोस्तों, इसके बाद में चलते हैं नवाबों की नगरी लखनऊ के अंदर। कहां चलते हैं दोस्तों, नवाबों की नगरी लखनऊ के अंदर। और लखनऊ में है दोस्तों हमारे किसानों के नेता, पूरे भारतवर्ष के नेता, और दोस्तों किसान अन्नदाता के हित में सोचने वाले नेता चौधरी चरण सिंह। कौन, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। तो ध्यान रखना लखनऊ के अंदर कौन सा एयरपोर्ट है, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, चौधरी चरण सिंह अगर आपसे पूछ ले एयरपोर्ट कहां स्थित है, तो मेरे प्यारे साथियों लखनऊ के अंदर स्थित है। कहां स्थित है, लखनऊ के अंदर स्थित है, नवाबों की नगरी के अंदर स्थित है। लखनऊ के पास में तमिलनाडु में कौन सा है, संतोष जी पूछ रहे हैं तमिलनाडु में कौन सा है। तो मेरे दोस्तों तमिलनाडु में अन्ना एयरपोर्ट। कौन सा है, अन्ना एयरपोर्ट है तमिलनाडु के अंदर। अब आइए दोस्तों लखनऊ के पास में ही एक जगह है वाराणसी। कौन सी जगह है, वाराणसी, बाबा विश्वनाथ की नगरी। और मेरे दोस्तों गुजराती दिमाग की कर्म स्थली, जिसने कहा था कि मुझे तो गंगा मैया ने बुलाया है, वो है दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और वाराणसी में साथियों बताइए जल्दी से, जो वाराणसी है प्यारे दोस्तों, वाराणसी के अंदर कौन सा एयरपोर्ट है, देखते हैं किस किस को याद है कि वाराणसी के अंदर कौन सा एयरपोर्ट है। और मैं आपको हिंट दे दूं, जिनके नाम पर एयरपोर्ट है वो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ, बिल्कुल सही बात है। अब बताइए वाराणसी के अंदर कौन सा एयरपोर्ट है। और मेरे दोस्तों जिनके नाम पर एयरपोर्ट है वो क्या, वो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। यही आंसर है लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। क्या नाम है, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। तो दोस्तों एक एयरपोर्ट और रह गया है जो बड़ा महत्वपूर्ण है, और वो है अंडमान निकोबार के अंदर। बताइए मुझे, अंडमान निकोबार के अंदर एक जेल है दोस्तों, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेलुलर जेल कहते हैं, काला पानी की सजा, वीर सावरकर एयरपोर्ट। तो मेरे दोस्तों जो वीर सावरकर एयरपोर्ट है वो कहां पर स्थित है, वो स्थित है प्यारे साथियों अंडमान निकोबार के अंदर। याद करने के लिए तो हजारों एयरपोर्ट हैं, लेकिन दोस्तों जो महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है उसमें एक और है जो रांची के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है, रांची के अंदर स्थित है। और मेरे दोस्तों जो रांची है, उस रांची में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। क्या नाम है, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। तो ध्यान रखना है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कहां पर है, रांची के अंदर है। और बिरसा मुंडा के बारे में आप जानते होंगे, चमत्कारी बाबा कहते थे किसे, बिरसा मुंडा को दोस्तों। और हर बीमारी का इलाज करते थे कौन, बिरसा मुंडा। लेकिन दुर्भाग्य से इनकी खुद की जो मृत्यु हुई वो एक बीमारी के कारण हो गई थी। लेकिन मुंडा विद्रोह बड़ा ही फेमस है दोस्तों, कहां का, रांची झारखंड, छोटा नागपुर पठार का। तो ध्यान
ध्यान रखना बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कहां पर है, यह है दोस्तों रांची के अंदर। अब समय आ गया है जो सब पढ़ा है उसको एक बार 1 मिनट के अंदर रिवाइज करने का, और जो होगा हमारा महामंत्र। दोस्तों दिल्ली के अंदर है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, जयपुर में जयपुर एयरपोर्ट है, अहमदाबाद में है सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट। इसके बाद दोस्तों महाराष्ट्र में मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, और दोस्तों नागपुर के अंदर कौन सा है, नागपुर के अंदर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब एयरपोर्ट। और इसके बाद प्यारे साथियों, इसके बाद कोच्चि के अंदर कोच्चि एयरपोर्ट है, विशाखापट्टनम के अंदर विशाखापट्टनम एयरपोर्ट है, कोलकाता के अंदर सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट है, और मेरे दोस्तों असम के अंदर गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट है, और ध्यान रखना है लखनऊ के अंदर चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है, और मेरे दोस्तों वाराणसी के अंदर लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है, तमिलनाडु के अंदर साथियों ध्यान रखना अन्ना एयरपोर्ट है, और वीर सावरकर एयरपोर्ट अंडमान निकोबार के अंदर है। मेरे प्यारे साथियों जितना हो सका उतना मैंने कोशिश करी आपको बताने की, और साथियों हर चीज को आप ट्रिक से याद नहीं रख सकते, कुछ चीजों को आपको माइंड मैप से याद रखने पड़ेंगे।